अगर आपको यूट्रस के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, ये वीडियो आपके लिए है। आप बोलोगे अरे यूट्रस है, पलक एट द एंड अपने सप्लीमेंट्स का कोई सोल्यूशन बताएगी, वो सब काम मैं कर चुकी हूँ। कि अगर आपको फिब्रॉइड्स है, आप एस्ट्रोजन डोमिनेंट हो, आप एस्ट्रोजन की गोली खाओ, साथ में लिवर डिटॉक्स खाओ, धीरे धीरे ठीक हो जाओगे, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब बातें मैं कर चुकी हूँ, राइट। अब मुझे स्पिरिचुअल बातें करनी है। हर बीमारी का एक स्पिरिचुअल रीजन है। वो जो बीमारी हुई है वो आपको कुछ बताने के लिए हुई है। एंड ये वीडियो है कि जो भी प्रॉब्लम यूट्रस के रिलेटेड होती है वो हमें क्या बता रही है। यूट्रस के अंदर क्या है? यूट्रस के अंदर आपका बेबी होता है, मतलब यूट्रस के अंदर एनर्जी ऑफ क्रिएशन होती है। और जब यूट्रस के ऊपर फिब्रॉइड्स हो जाते हैं, इसका मतलब आपकी जो क्रिएशन एनर्जी है वो स्टक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सबसे पहले प्लीज इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करो, इसको डाउनलोड करो, लोगों को भेजो, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन कोई इंटरनेट पे बना नहीं रहा है। ये मेरी अगले बाकी की जिंदगी की जर्नी है, जहाँ पे मैं सप्लीमेंट्स की कोई बात नहीं कर रही हूँ। सो क्रिएशन एनर्जी का क्या मतलब है? क्रिएशन मतलब ये है, हम सब क्रिएटर मतलब भगवान के क्लोज फील करना चाहते हैं। कितना अच्छा लगता है ना जब हमारे पास एक लेट्स से दर्द हो रहा है हमें, बट वो दर्द हमने पी लिया। उस टाइम पे ना आपको बहुत अच्छा फील होता है कि यार मैं वहाँ पे उस इंसान के बारे में बुरा बोल सकती थी पर मैंने बोला नहीं। मैंने गंदगी बोलने की जगह मैंने फॉरगिवनेस चूज करी, या फिर हमने दान दिया, या फिर हमने देखा कि नीचे पैसे पड़े हुए हैं एंड वो पैसे हमने पूछा कि किसके पैसे हैं और अपने पर्स में नहीं डाल लिए। हाँ, एट द टाइम बीइंग जो बॉडी होती है, बॉडी को ये अच्छा लगता है कि हाँ यार मैंने बुराई कर दी, मैंने इधर की बात उधर कर दी, मैंने उस इंसान को नीचा दिखा दिया, मैंने बदला ले लिया। ये सब बातें आपको उस मोमेंट पे अच्छी लगती हैं, पर जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है उसमें स्पिरिट को मतलब आपकी सोल को उल्टी चीजें अच्छी लगती हैं। इसीलिए मैं हमेशा ये चीज कहती हूँ कि उस मोमेंट पे आप जीतोगे या हारोगे, इट डजंट मैटर, बट मैटर ये करता है कि जब वो चीज खत्म हो जाएगी तब आप जीते या हारे। रिसेंटली मैंने ये चीज करनी शुरू की है। पूरा दिन हमारे अंदर 10,000 थॉट्स आते हैं। उस थॉट पे एक्शन लेना है, नहीं एक्शन लेना है, मैं सबसे पहले अपने आप से पूछती हूँ क्या आज से 1 साल बाद ये चीज मैटर करेगी या नहीं मैटर करेगी। अगर वो चीज रिलेटेड टू सोफी है या मेरे हस्बैंड परीक्षित रिलेटेड है, आई नो कि मुझे ये चीज बतानी है, मुझे दिक्कत दे रही है, तो मैं बोल देती हूँ। बट लेट्स से कोई स्ट्रेंजर है या कोई और इंसान है, तो मैं सच में अपनी एनर्जी दूं? क्या ये मैटर करते हैं, नहीं करते हैं? तो अब मैं बहुत सोच समझ के अपनी एनर्जी देती हूँ। सो बात यूट्रस की है एंड बात क्रिएटिव एनर्जी की है। बात ये है कि हम लोग सब क्रिएटर जैसा फील करना चाहते हैं। हमेशा अल्कोहल पीने के बाद, या फिर जो लोग ड्रग्स लेते हैं, या फिर जो लोग मेडिटेशन करते हैं, ये सब क्या है? क्रिएटर के क्लोज फील करना चाहते हैं। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, जब आप अल्कोहल ले लेते हो या फिर जब आप ड्रग्स ले लेते हो, आप ना बहुत ही ज़्यादा काम फील करते हो, आप उतने प्रोएक्टिव नहीं होते हो। एंड अगर वो कामनेस हमने अपनी लाइफ के अंदर ले आए तो हमें ड्रग्स की और किसी भी तरीके की इंटॉक्सिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो क्रिएटर के अगर हमें क्लोज फील करना है, उसका पहला प्रिंसिपल है नॉन रिएक्टिविटी। ठीक है, जब आपने वो प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी, जब आप नॉन रिएक्टिव होते तो आपके अंदर और एनर्जी आती है। जब आपके अंदर वो और एनर्जी आ गई, आपने उस एनर्जी का करना क्या है? आपने उस एनर्जी से क्रिएशन करनी है। क्रिएशन का मतलब ये नहीं है कि आपको बेबी करना है। हो सकता है कि आप लाइफ के उस स्टेज से निकल चुके हो या ऑलरेडी बेबीज हैं। आपको कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज जो आपकी सोल है वो रो रही है इस चीज के लिए कि मेरा एक यूनिक एसेंस है, मैं वो यूनिक एसेंस इस दुनिया को देके जाऊं। इसीलिए सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज से समझना कि आपका यूनिक एसेंस क्या है। अपना यूनिक एसेंस जानने के लिए आपको हमेशा एक मैनिफेस्टो बनाना चाहिए जिसको आप रिटर्न करो। मैं आपको बताती हूँ कैसे मैनिफेस्टोस बनते हैं। मैनिफेस्टोस कैसे बनते हैं? मेरे पास मेरी स्क्रीन के ऊपर एक मैनिफेस्टो है पलक नाम का। जब भी मैं जिंदगी में कंफ्यूज होती हूँ, मैं उस मैनिफेस्टो को पढ़ती हूँ। मैं आपको एक बहुत छोटे एग्जांपल से बताती हूँ। लेट्स से मैंने देखा इंस्टाग्राम के ऊपर कि सब लोग हॉलिडे बना रहे हैं, एंड जब भी हम देखते हैं कि कोई इंसान घूम रहा है, हमें ना फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार मैंने भी घूमने जाना है। फटाफट हम ना अपने हस्बैंड को बोल देते हैं कि यार हम भी घूमने जा रहे हैं। सो मैंने क्या किया, ये गलतियां मैंने भी करी हैं। लेट्स से मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर देखा किसी को, यार वो ऐश कर रही है, घूम रही है, फोटो खिंचवा रही है, यार लेट मी ऑल्सो मेक अ ट्रिप। एंड देन आई मेड अ ट्रिप एंड आई रियलाइज आई वॉज नॉट हैप्पियर। मैंने अपने मैनिफेस्टो को तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि पलक को घूमना पसंद नहीं है।
पलक को अपनी रूटीन्स करना पसंद है। इसी तरीके से अपने नाम का एक मैनिफेस्टो बनाओ ताकि आप जिंदगी में लॉस ना हो जाओ। ये आपका रास्ता है, ये आपको पसंद है, ये पलक का, ये पिंकी का, ये बेला जी का, ये मैनिफेस्टो है। तो धीरे धीरे अपना एक मैनिफेस्टो बनाना शुरू करो जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे। अब मैं दुबई के अंदर आई। दुबई के अंदर मैंने कहा यार ये जर्मनी नहीं है, यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बाहर जाती हूँ, मॉल्स में जाती हूँ, शॉपिंग करती हूँ, अरे यार दुबई है। मैं गई और मुझे ना खालीपन फील हुआ। वो खालीपन ये था कि आई वॉज नॉट क्रिएटिंग इन जर्मनी, आई वॉज क्रिएटिंग वीडियोज़, आई वॉज यूजिंग माई यूनिक गिफ्ट ऑफ फिटनेस फॉर पीपल। तो आप लोगों को जो फिब्रॉइड्स या बॉडी में कोई ट्यूमर है, या किसी को भी कोई ट्यूमर है, कोई कैंसर है, कोई लंप्स हैं, दैट इज जस्ट स्टोर्ड एनर्जी, स्टक एनर्जी। और वो स्टक एनर्जी स्पेशली अगर यूट्रस के रिलेटेड होती है, दैट इज कॉल्ड योर क्रिएशन एनर्जी। आपको कुछ क्रिएट करना, आप किसी चीज़ में भी अच्छे हो सकते हो। जैसे मेरा एक फ्रेंड है यहाँ पे, एंड उनको ना डॉग से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है डॉग से। एंड जिंजर मेरा डॉग है, वो जब भी वो अहमद को देखते हैं भाग के जाते हैं। तो अहमद एक प्रॉपर्टी की कंपनी के साथ काम करते हैं और बार बार बीमार होते रहते हैं। तो मैंने अहमद को बोला योर कॉलिंग इज डॉग्स, यू हैव टू स्टार्ट समथिंग। जहाँ पे आप हम लोग हॉलीडेज पे जाते हैं तो हम लोग अपना बेबी, अपना डॉगी किसी को दे के चले जाएं। आपका वो लाइफ की कॉलिंग है आपकी। तो अपनी जो लोग अपनी कॉलिंग को इग्नोर कर रहे हैं, वो कॉलिंग यही है। आपको कैसे पता चलता है आपकी क्या कॉलिंग है? आपको ऐसे पता चलता है कि कोई आपने काम किया और वो काम आपको लगा वो काम ही नहीं है ना, ये कुछ भी हो सकता है। लेट्स से बच्चों का टिफिन बनाना है, आप सोसाइटी की सारी माओं का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो और उससे एक छोटा बिजनेस शुरू करो। सो गाइज, इसी तरीके से प्रिंसिपल्स को, मैनिफेस्टोस को मैं लेके आ रही हूँ बुक विच इज कॉल्ड कैन मनी बाय हैप्पीनेस। मैं जनवरी में ये बुक रिलीज कर दूंगी 2026। उसके अंदर पूरा ब्लूप्रिंट है, पैसा कैसे बनाना है, आपको अंदर क्या सोचना है। और वो झूठ बोला गया है आपसे कि पैसा कमाना हार्ड होता है और ज़्यादा पैसा, खुशियाँ, बड़ा घर, एबंडेंस, ये सब ना हो आपके पास, या फिर ये जिनके पास होता है वो ज़्यादा ग्रीडी लोग होते हैं। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। मैंने सब करके दिखाया है, आप सब ये मेरे साथ करोगे। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ नेक्स्ट कहाँ आप स्टक हो और मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू सो मच।